नमस्कार दोस्तों। अफ़गानिस्तान, चाहे अफ़गानिस्तान के आज के हालात कैसे भी हों, लेकिन अफ़गानिस्तान हमेशा से ऐसा नहीं था। 1960s और 1970s में अफ़गानिस्तान एक मॉडर्न देश हुआ करता था। और क्या आप जानते हैं, अफ़गानिस्तान के आज के हालात के पीछे खुद अमेरिका और रशिया ही जिम्मेदार हैं। जानने के लिए पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। मेरा नाम है ओशो और आप देख रहे हो ज्ञान का अड्डा। अफ़गानिस्तान ना चाहते हुए भी 2 बार 2 सुपर पावर के बीच में फंस चुका है। पहले बार को कहा गया ग्रेट गेम, जिसमें थे सोवियत संघ और ग्रेट ब्रिटेन। इसका एक फेमस कार्टून भी था जिसमें शेर की तरह द ग्रेट ब्रिटेन को दिखाया गया और भालू की तरह सोवियत संघ को दिखाया गया और बीच में अफ़गानिस्तान है। और दूसरी बार फंसा द कोल्ड वॉर में, जिसमें अमेरिका और रशिया इन्वॉल्व थे। और जो हम बात, जैसे कि मैंने इंट्रो में कहा था कि आज के हालात के पीछे अमेरिका और रशिया जिम्मेदार है, वो बात है कोल्ड वॉर की। कोल्ड वॉर क्या थी, क्यों हुई, कैसे हुई, ये किसी और वीडियो में बात करेंगे। आज के बस आप इतना समझ लीजिए कि कोल्ड वॉर के समय दुनिया 3 ग्रुप्स में बटी हुई थी। पहला ग्रुप था जो अमेरिका के इन्फ्लुएंस में था और दूसरा ग्रुप था जो कि रशिया के इन्फ्लुएंस में था, यानी सोवियत संघ के इन्फ्लुएंस में था। और तीसरा ग्रुप था नॉन अलाइंग मूवमेंट का, जो कि किसी के भी इन्फ्लुएंस में नहीं था। वैसे हमारी कहानी का मेन किरदार अफ़गानिस्तान भी तीसरे ग्रुप में, यानी नॉन अलाइंग ग्रुप में था, लेकिन एक कम्युनिस्ट होने के चक्कर में वो कहीं ना कहीं रशिया से इन्फ्लुएंस में रहता था। सन 1978 की जब अफ़गानिस्तान में सऊदी रिवॉल्यूशन हुआ और दाऊद खान की सत्ता जाने के बाद नूर मोहम्मद तारकी नए प्रेसिडेंट बनते हैं। वो बहुत मॉडर्नाइजेशन करते हैं रशिया की मदद से, काफ़ी पैसे लेके आते हैं। और जो फ़ोटो आप देख रहे हैं, ये भी 1970s के टाइम का ही हो रहा था। और उसी के साथ साथ उसके पड़ोस में एक और देश ईरान भी मॉडर्नाइजेशन की तरफ बहुत तेज़ रफ्तार से बढ़ रहा था, लेकिन उसका मॉडर्नाइजेशन कर रहा था अमेरिका। और ईरान के लोगों को अमेरिका का गुस्सा आ गया और अमेरिका को 1978 में रिवॉल्यूशन करके अमेरिका को वहाँ से हटा दिया। अब अमेरिका को इस बात का डर था कि ईरान उसके हाथ से चला गया और अफ़गानिस्तान में रशिया का, यानी यूएसएसआर का आपके इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, उसको इस बात का डर था। इसी चक्कर में उसने नूर मोहम्मद तारकी के एक मिनिस्टर हाफिजुल्लाह अमीन को भी अपने अंडर में ले लिया और उनको भड़काना शुरू कर दिया और वहाँ के लोगों को भी भड़काना शुरू कर दिया कि आपका धर्म खतरे में है। इसलिए ही हाफिजुल्लाह अमीन ने नूर मोहम्मद तारकी को मौका मिलते ही मौत के घाट उतार दिया और खुद सत्ता पे जाके काबिज हो गए। नूर मोहम्मद तारकी के कत्ल होते के साथ ही रशिया को एक एक्सक्यूज़ मिल गया, यानी सोवियत संघ को एक एक्सक्यूज़ मिल गया अपनी फोर्सेस को अफ़गानिस्तान में भेजने का और अपनी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को प्रोटेक्ट करने का। और अब जैसे ही रशिया अफ़गानिस्तान में आता है, वो हाफिजुल्लाह अमीन को मरवा देते हैं। हाफिजुल्लाह अमीन को मरने के बाद अफ़गानिस्तान में रशिया की फोर्सेस उतर चुकी हैं और अमेरिका सीधे लोगों को और भी ज़्यादा भड़काने लगता है और सीधे फंड और वेपन भी सप्लाई करने लगता है कि अब इन्हें जो है रशिया को हटाना है, ये आपका धर्म खतरे में आ रहा है। इसी चक्कर में अमेरिका खुद सऊदी अरब से भी लोगों को भेजता है अफ़गानिस्तान में कि आप जो है रशिया को हटाइए, सोवियत संघ को हटाइए यहाँ से। जिसमें आपने एक बहुत फेमस नाम सुना होगा, बिन लादेन का। खुद सऊदी अरब से अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में पहुँचाया था। वहाँ की फोर्सेस बहुत ज़्यादा लड़ती हैं रशिया के ख़िलाफ़। जो मुजाहिद होते हैं, जिनको अमेरिका वेपन और फंड सप्लाई कर रहा है, ट्रेनिंग भी दे रहा है, वो वहाँ पे लड़ते हैं रशिया के ख़िलाफ़ और रशिया का काफ़ी बुरा हाल हो जाता है।
साल आता है 1988 और वो पीस स्ट्रोक करते हैं रशिया और सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में, जिसमें अमेरिका कहता है कि अगर सोवियत संघ अपनी आर्मी को लेके चले आएगा यहाँ से तो हम भी वेपन सप्लाई करना बंद कर देंगे और फंड भी देना बंद कर देंगे लोगों को। अमेरिका ऐसा कहता है, सोवियत संघ बात मान जाता है और एक साल बाद फरवरी 1989 में अपनी सेना को वापस ले जाता है। और कुछ लोग इसको सोवियत संघ की बहुत बड़ी हार मानते हैं और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि सोवियत संघ इसी एक वजह से टूटा है। रशिया के जाते ही अफगानिस्तान में सिविल वॉर छिड़ जाती है, क्योंकि जो मुजाहिद थे वो लड़ने लगते हैं सत्ता पाने के लिए और ये सिविल वॉर काफ़ी टाइम तक चलती है। और 1992 में बुरहानुद्दीन रब्बानी नए लीडर बनते हैं अफ़गानिस्तान के। अफ़गानिस्तान के लोगों को लगता है कि अब अफ़गानिस्तान में स्टेबिलिटी आएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। और इसके पीछे का कारण था कि मुजाहिद खुद ही एरिया के पीछे लड़ रहे थे और सत्ता के लिए लड़ रहे थे। ग्रुप इन सब से तंग आके मौलाना उमर, जो खुद अमेरिका के द्वारा ही ब्रेन वॉश किया हुआ एक बंदा था, उसने एक ग्रुप चालू करा 50 लोगों के साथ, जिसका नाम रखा गया तालिबान का मतलब होता है स्टूडेंट। और क्योंकि ये पूरा ग्रुप स्टूडेंट को था इसलिए इसका नाम पड़ा तालिबान। और तालिबान ने देखते देखते उन कबीलों को ख़त्म करा, यूनाइट करा और खुद सत्ता पा ली। सत्ता पाते ही तालिबान ने मॉडर्नाइजेशन करा कुछ जगहों पे, तो लोगों को लगा कि अब स्टेबिलिटी मेंटेन होगी तालिबान के राज में, हम एक सही डायरेक्शन में बढ़ेंगे। लेकिन तालिबान एक कट्टर इस्लामिक होने की वजह से उन्होंने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट लगा दिए और बहुत सारे प्रोडक्ट्स को बंद कर दिया। इतने प्रोडक्ट को बंद करा था कि लिस्ट बहुत लंबी है, जैसे कि टीवी, सिनेमा, फुटबॉल, एनजीओ, यूएन के ऑफिसेस और भी कई चीज़ों पे पूरी तरीके से रोक लगा दी। लेडीज़ घर से अकेले बाहर नहीं जा सकती, लड़कों को दाढ़ी रखना कंपलसरी है। जब भी लेडीज़ निकलेंगी तो पूरे ढक के निकलेंगी, पूरे अपनी बॉडी को ढक के निकलेंगी। बहुत ज़्यादा और रूल्स लगा दिए। और हाँ, क्योंकि तालिबान एक पश्तून आइडियोलॉजी का था तो इसने नॉन पश्तून लोगों को मानना शुरू कर दिया और भी बुद्धास टेम्पल्स जो थे, जो और रिलीजन्स के लोग थे, सबको ख़त्म करना शुरू कर दिया। ये लेकिन ऐसा नहीं था कि तालिबान पूरे अफगानिस्तान पर राज करता था। एक इलाका था अफगानिस्तान का जो कि है पंजशीर, उस पर अफगानिस्तान राज करना चाहता तो था, लेकिन नॉर्दर्न अलायंस उनको रोक देते थे। अब नॉर्दर्न अलायंस क्या है? एक ऐसा ग्रुप जो कि जिसको कई देशों का समर्थन प्राप्त था और उसका काम था तालिबान को हटाना। 11 सितंबर 2001 जब अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में 9/11 का हमला होता है। इस हमले में अमेरिका के हजारों लोग मरे थे और इस हमले की जिम्मेदारी उसामा बिन लादेन लेता है, जिसकी वजह से अमेरिका रिवेंज लेने के लिए अफगानिस्तान में अपने फोर्सेस को उतार देता है। अफगानिस्तान में अमेरिका काफ़ी टाइम तक लड़ता है और तालिबान को काफ़ी पीछे सरका देता है, लेकिन पूरी तरह छोटा होता है लेकिन धीरे धीरे बढ़ता है। अमेरिका का काम था कि वहाँ पे पीस मेंटेन हो अफगानिस्तान में और उसामा बिन लादेन को मारना। उसामा बिन लादेन के बाद मरने के बाद अमेरिका आखिर क्यों रुका अफगानिस्तान में? तो उसकी एक सबसे बड़ी वजह थी कि अफगानिस्तान में पीस मेंटेन हो, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट खड़े कर सके अमेरिका, ये उसका दिमाग। लेकिन साल आता है फरवरी 2020 में डोनाल्ड ट्रंप तालिबान से पीस टॉक शुरू करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि अगर तालिबान आतंकी संगठनों से अपना रिश्ता तोड़ देगा
तो हम अपनी फोर्सेस को भी अफ़गानिस्तान से विड्रॉ कर लेंगे। अमेरिका में इलेक्शन होते हैं, डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन हार जाते हैं और जो बाइडन नई सरकार बनाते हैं, लेकिन जो बाइडन भी उसी फैसले पे कायम रहते हैं और अपने फोर्सेस को अफ़गानिस्तान से विड्रॉ कर लेते हैं। अफ़गानिस्तान में से जैसे ही विड्रॉ होता है अमेरिकन सोल्जर्स का, तालिबान पूरे तरीके से अफ़गानिस्तान में कब्जा कर लेता है। और अब तो खबरें ये भी आ रही हैं कि पंजशीर, जहाँ पे लोग लड़ रहे थे तालिबान के खिलाफ, उनको फ़ौरन मदद न मिलने की वजह से पंजशीर में भी तालिबान का कब्जा हो चुका है और तालिबान अब एक नई अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए तैयार है। तो देखा आप लोगों ने दोस्तों कि अपने फ़ायदे के लिए, अपने मतलब के लिए किस तरीके से सोवियत संघ या रशिया और अमेरिका ने मिलके अफ़गानिस्तान को बर्बाद कर दिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। थैंक यू।